और जनता के बीच गई, एक एक घर गई और मैंने खुद सारे सीवर चैम्बर की सफाई करवाई। 8 दिन तक लगातार। मेरा पैर टूटा था। तीनों विधानसभाओं के लिए एक ही सुपर सकर मशीन है। जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है ना, गुरुद्वारा, सब कुछ मेरे वार्ड में है। जो टेंडर प्रक्रिया हुई स्मार्ट सिटी द्वारा ही की गई, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटीज़ में फेल हो रही है। और जब सुधरेगा तभी मैं ग्वालियर को 10 में से 10 नंबर दूंगी। अभी आप कितने देना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, नंबर तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सड़कें बनी। मेन तो हमारी सीवर की समस्या थी, जो एक कहूँगी मैं, एक रोग था मेरे वार्ड को। जब मैं पार्षद बनी थी, विधायक प्रतिनिधि जो है उनको तो मैं इम्पोर्टेंस देती नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं देती हूँ और उनको मैं हल्के में लेती हूँ, बिल्कुल हल्के में। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं, स्कूल कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, उनके लिए तो मैं आगे आऊँगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो सुलोचन का नशा करते हुए दिखते हैं। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं वार्ड 58 की पार्षद अपर्णा पाटिल जी। आपको बता दें कि एक ऐसी महिला पार्षद हैं जिनके द्वारा लगातार जो उनके वार्ड में परेशानियां चल रही हैं, जो मुद्दे हैं, उनके लिए सवाल उठाती हुई परिषद में नजर आती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो धरना देने पर भी उनको मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती हैं और निरंतर जब से वो पार्षद बनी है लगातार अपने वार्ड में काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि उनकी जो जनता है उन पे आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही है। तमाम मुद्दे हैं उनके वार्ड को लेकर, क्योंकि हमने वार्ड परिक्रमा करी है और उस वार्ड परिक्रमा के बाद आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अपर्णा पाटिल जी मौजूद हैं। इनसे बात करके जानेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं और क्या इनका कहना है उन मुद्दों पे। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके जो वार्ड में सड़कें हैं, कई बार देखा गया कि उन सड़कों में गड्ढे जो हैं वो देखे गए हैं, तो क्या लग रहा है कि बारिश के मौसम की वजह से ऐसा हुआ है या फिर नगर निगम इसमें सपोर्ट करते हुए आपको नजर नहीं आया? देखिए, बारिश भी बहुत हुई है इस बार और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर न होने के कारण आपने देखा है पूरे ग्वालियर की डामर और बारिश, पानी, उनकी दुश्मनी होती है, तो उसी कारण सड़कें बह रही हैं और गड्ढे हो रहे हैं। और मैं कहूँगी ये पूरे ग्वालियर की समस्या हो गई गड्ढों की। सिर्फ मेरा ही वार्ड नहीं है और सही में इसमें हम भी अब नगर निगम के एक सदस्य है, ट्रस्टी है, उस नाते ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। सही में कहीं ना कहीं नगर निगम के पास, या तो कहूँगी मैं कि संसाधनों की कमी है, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी वर्तमान में कमिश्नर साहब ने वो लगातार पैच वर्क शुरू कर दिया है और गिट्टी डालना भी शुरू कर दिया है। मैम, सीवर की समस्या है जो वो भी कहीं ना कहीं आपके वार्ड में देखी गई है, तो उसके लिए आपने किस तरीके से काम करवाया? कई बार सीवर उफान पे ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, हमारे यहाँ सीवर की समस्या पहले बहुत थी। जब मैं पार्षद बनी थी तो हमारे यहाँ ट्रंक लाइन ही डैमेज थी, तो उस समय मैंने धरने का बोला था और उसके बाद फिर जब मैंने एक्शन लिया उसके बाद वो ट्रंक लाइन भी जोड़ी गई, ये अपना LIC चौपाटी के पास से लेकर, तो हमारी जो निकासी वो शुरू हो गई थी। दूसरी बात सिंध विहार का था, उनकी भी निकासी नहीं थी सीवर लाइन की, तो उस समय मैंने महाराज साहब से उनके कुछ जगह मांगी थी और वहाँ से भी उनकी निकासी शुरू हो गई। तो सीवर की समस्या लगभग मेरे वार्ड में बहुत कम है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो आपने देखा कि पूरा जल भरा हुआ, जलमग्न हुआ, हमारा जो ग्वालियर का A ब्लॉक है और B ब्लॉक में जो मल्टिया वगैरह है और एक नवाब कॉलोनी, वो एरिया विजयनगर का एरिया है कुछ, और हमारा एक माधव नगर गोयल मार्बल के पास का, तो इन जगह पे जल भराव की समस्या आए दिन बनी रहती है। क्योंकि क्या है कि सीवर के जो चेंबर है वो इतने लेवल की बारिश को सहन कर ही नहीं पाएंगे, इतना पानी जाएगा कहाँ। तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर न होने के कारण वो पानी, बारिश का पानी लोगों के घरों में चला गया। फिर जब ये सब हो रहा था, लोगों के घरों में बारिश का पानी जा रहा था, उनका जीवन शैली जो दिनचर्या थी वो सारी बिगड़ गई थी। फिर जैसे उसी समय मैं धरातल पर उतरी हूँ बिल्कुल, और जनता के बीच गई, एक एक घर गई और मैंने खुद सारे सीवर चैम्बर की सफाई करवाई। 8 दिन तक लगातार। मेरा पैर टूटा था, लेकिन फिर भी 8 दिन लगातार रात को 10-10, 11-11 बजे तक मेरे अधिकारी, सीवर कर्मचारी सभी ने, और सफाई कर्मचारी विशेषकर, ये
जो हमारे सेवा दूती कहूँगी मैं उनको, सफाई मित्रों को, मेरे सीवर मित्रों को, उस समय इन लोगों ने मुझे इतना साथ दिया कि 8 दिन में हमारी जो स्थिति गंभीर बनी थी उसको हमने कंट्रोल कर लिया। और अभी देखो उसके बाद भी बारिश हुई, इतनी बारिश हो रही है, सब दूर पानी भरा है, लेकिन मेरे वार्ड में कहीं पर भी जल भराव नहीं हो रहा है। मैम, लगातार मैं आपसे जान रही हूँ आपके वार्ड में। मैं एक और बात जानना चाहती हूँ कि सीवर की जो समस्या आती है तो नगर निगम से जब आप बातचीत करते हैं तो उसमें क्या परेशानी आती है? क्या अधिकारी जो हैं वो काम करने के लिए आपके वार्ड में नहीं आ पाते हैं, या फिर इक्विपमेंट्स की कमी जो है वो नजर आ रही है? देखो, अगर बड़ी समस्या आ जाती है सीवर की तो उस समय हमें सुपर सकर मशीन वगैरह है और इन साधनों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ मैन्युअली काम नहीं हो पाता, उस जब जब मैन्युअली काम नहीं हो पाता उस समय हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। और आपको ये बताना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, पूरे ग्वालियर के लिए, तीनों विधानसभाओं के लिए एक ही सुपर सकर मशीन है। और अब ये कि जो प्रभावशाली होंगे उनके यहाँ पहले जाएगी और हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी यहाँ तक कि हमको लड़ना पड़ता है अपने अपने लिए, कि हमारी जनता के लिए, और फिर हम उसकी व्यवस्था कर ही लेते हैं। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका जो वार्ड है, वार्ड 58, उसमें सबसे ज़्यादा पार्क है। मतलब एक ऐसा वार्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा पार्क हैं और उन पार्कों की स्थिति कहीं न कहीं दयनीय बनी हुई है। तो उनके लिए आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? क्या उसके लिए नगर निगम की तरफ से आपको जो सुविधाएँ हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, या कोई और वजह से? देखिए, मेरे वार्ड में लगभग आधा सैकड़ा पार्क है और मेरे वार्ड को पार्कों वाला वार्ड ही कहा जाता है। और मैं ईश्वर की बहुत ये मानती हूँ, धन्य कहती हूँ ईश्वर को कि मेरा वार्ड ऐसा एकमात्र वार्ड है, वहाँ पेड़ ही पेड़ है, पार्क ही पार्क है। ये नसीब वालों को मिलता है आज के ज़माने में। तो कहीं न कहीं इन पार्कों की जब मैं खुद दुर्दशा देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुःख होता है। लेकिन हमने उसमें से 30-35 पार्क ऐसे हैं कि मेरी जनता उसको गोद लेके उन्होंने उसको मेंटेन करना शुरू किया है। इवन आपको मैं बताऊँ, नगर निगम से हमें कोई भी माली नहीं दिया जाता। इतने सारे पार्क हैं, कोई भी माली नहीं है और स्पेशल कोई सफाई कर्मी भी उन पार्कों के लिए नहीं है। जो मेरे 64 कर्मचारी हैं, सफाई मित्र जो है मेरे, उन्हीं को मुझे उन पार्कों में सफाई के लिए भेजना पड़ता है। तो कहीं न कहीं अब इतने 64 कर्मचारी, आपने देखा होगा वार्ड 18 के बाद मेरा ही वार्ड ऐसा आता है जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। सारे वीआईपी मोमेंट्स मेरे ही वार्ड में हैं। दूसरी बात, हम बात करते हैं तो आपने फुलबाग मैदान, लगातार वहाँ कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं। मानस भवन, जितने भी बड़े ऑफिसेस हैं, इवन परीक्षित भवन भी मेरे वार्ड में ही बन रहा है। जल विहार मेरे वार्ड में ही आता है। पूरा मोती महल एरिया, हिस्टोरिकल, बहुत सा हिस्टोरिकल पोर्शन वो भी मेरे वार्ड में ही आता है। जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है ना, गुरुद्वारा, सब कुछ मेरे वार्ड में है। अब बताइए इतने से कर्मचारियों पे मैं कैसे इस वार्ड को संभाल पाऊँ? लेकिन फिर भी मेरे सफाई मित्र मुझे सहयोग करते हैं और रात दिन एक करके वो लोग मेहनत करते हैं। और मैम, कई पार्क ऐसे देखे गए जिनमें झूले टूटे पड़े हुए थे, उनमें लाइटें नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, गंदगी पड़ी हुई थी। तो क्या लग रहा है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको आप कहते हैं तो वो काम के लिए टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं? देखिए, जो मेंटेन हो रहे पार्क वो तो मेंटेन हो ही रहे हमारे। अब कुछ पार्क ऐसे हैं कि उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ और एक मैंने अब कान्हा पार्क करके भी है सी ब्लॉक में, हरिशंकरपुरम, वो भी डेवलप जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर मैंने विजयनगर, जो आपने कहा था ना, वो पार्क है मेन रोड पर, उसको भी वहाँ के जनता से मैंने बात कर ली है कि आप लोग उसको गोद लो। जैसे विजयनगर का पार्क है, एक और पार्क है, तो वहाँ पे भी मैंने बच्चों के लिए मैंने हर कॉलोनी में प्ले स्टेशन लगाया बच्चों के लिए। कुछ पार्क तो हमने डेवलप अच्छे से कर लिए और उसको जनता ही, मैं इसका श्रेय ना नगर निगम को दे रही हूँ ना मैं अपने आप ले रही हूँ। मैं उसको सिर्फ डेवलप कर रही हूँ और जनता को गोद दे रही हूँ। और जनता खुद का माली जनता ने रखा है, उसका खर्चा जनता करती है, उठाती है। फिर सफाई कर्मी, पार्क के अंदर सफाई भी जनता के द्वारा उसमें की जा रही है। मैं तो धन्य हूँ कि मेरी जनता मुझे कोऑपरेट कर रही है और मेरे साथ खड़ी है। वो कह रही है, अब जैसे माधव नगर का त्रिकोणिया पार्क है, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे एक है, तो और उनकी 3-4 लोगों की टीम है। उन्होंने अभी मेरे घर पे आए थे और उन्होंने कहा कि ताई आप हमारा बस ये पार्क हमको डेवलप कर दे दो, बाकी हम इसको गोद ले लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी जनता है वो आगे आ रही है और मुझे सहयोग कर रही है।
मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तरीके से हमने जब वार्ड परिक्रमा की और वार्ड परिक्रमा के दौरान तमाम आरोप भी आपके ऊपर लगते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि आप वोट जब डाले थे उनके बाद से वो आप नज़र नहीं आई हैं। जब चुनाव हुए थे तभी आप नज़र आई थी, उसके बाद से आप कभी नज़र नहीं आए। तो जनता को हम बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जनता मुझे, जब मैं जाती हूँ तो जनता मुझे बहुत प्यार करती है। अब ये कौन लोग हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसा कह रहे। और दूसरी बात, मैं सुबह 7 बजे निकल ही जाती हूँ घर से, और जनता के भी जहाँ समस्या वहाँ मैं खड़ी हो जाती हूँ। जी। मेरा कोई कार्यालय नहीं है, मेरा क्षेत्र ही मेरा कार्यालय है। जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, सब पर डाल देती हूँ कि यहाँ मैं 2 घंटे बैठी हूँ, यही मेरा कार्यालय है, जिनको कोई समस्या हो आ जाओ। और दूसरी बात, जनता को मेरे घर तक भी नहीं आना पड़ता, फ़ोन पर ही उनकी समस्या सॉल्व हो जाती है। तो ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये मेरी जनता हो ही नहीं सकती। मैम देखा गया कि परिषद में भी आपने सवाल उठाए थे, आपके वार्ड में स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है वो भी देखने को मिली। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है, क्या उसमें नगर निगम जिम्मेदार है या फिर कौन जिम्मेदार? देखो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सबसे पहले तो निगम के पास ही थी। निगम के पास ही थी, और बाद में वो व्यवस्था स्मार्ट सिटी ने अपने हाथ में ले ली। जो टेंडर प्रक्रिया हुई स्मार्ट सिटी द्वारा ही की गई, लेकिन कहीं न कहीं स्मार्ट सिटीज़ में फेल हो रही है। और दूसरी बात, अभी अभी मैंने आपने सुना भी होगा कि दिन रात लाइट जले रही है। तो अभी मैंने जब स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उनसे बात की, तो पता चला कि ग्वालियर पूर्व से 400 साढ़े 400 के लगभग सीसीएमएस बॉक्स ही चोरी हो गए हैं। अब आप बताइए, अगर सीसीएमएस बॉक्स ही नहीं है तो वो लाइट तो दिन रात चलती रहेगी, और जो लाइट बंद है वो बंद ही है, जो शुरू है वो शुरू ही है। अव्यवस्था तो फैली हुई है। मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की है, और सभापति महोदय से भी बात की है इस मामले में, और महापौर जी से भी हम कहेंगे, क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ विचार तो करना पड़ेगा। लाइट की स्थिति सही में दयनीय है, और हम ऐसा ही नहीं मेरे वार्ड की, पूरे ग्वालियर में आप देखें। मैम पूरे ग्वालियर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है काफ़ी दयनीय बनी हुई है। सड़कों की बात करें, सीवर, स्ट्रीट लाइट और तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जनता परेशान होती हुई नज़र आ रही है। क्या लग रहा है कि आगे कोई सुधार हमें देखने को मिलने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री आते हैं और निरीक्षण भी करके चले जाते हैं। प्रभारी मंत्री अभी आए थे, लेकिन सड़कों की हालत जस से तस बनी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे और ग्वालियर को 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैं 10 में से 10 दूँगी, ये मैं कहना भी नहीं चाहूँगी। लेकिन प्रभारी मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, और उन्होंने कमिश्नर साहब को निर्देशित भी किया था, और उसके बाद लगातार कमिश्नर साहब एक्शन तो ले रहे हैं। और जैसे अतिक्रमण का है, आप देख ही रहे हैं, लगातार उस पर एक्शन हो रहे हैं। लगातार बैठकों में अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, और पहली बार मैंने देखा कि सारे अधिकारी धरातल पर हैं और आ रहे हैं। अब ये है कि बस सबके सहयोग से ही ग्वालियर सुधरेगा, और जब सुधरेगा तभी मैं ग्वालियर को 10 में से 10 नंबर दूँगी। अभी आप कितने देना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, नंबर तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, नंबर जनता देगी। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो वार्ड 58 है, उसमें क्या-क्या काम आपके द्वारा कराए गए हैं और क्या और काम कराने की ज़रूरत है? और किस तरह की परेशानियाँ आपको काम कराने में जो है वो देखनी पड़ रही हैं? देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारी सड़कें बनाई। मेन तो हमारी सीवर की समस्या थी, जो एक कहूँगी मैं, एक रोग था मेरे वार्ड को, जब मैं पार्षद बनी थी। दूसरी बात, माधव नगर में सब सीवर का पानी पीने को मजबूर थे। जब मैं पार्षद बन के आई थी, तो सब लोग घर पर आए थे माधव नगर से। उन्होंने कहा था कि हमारी जो लाइन है, बहुत वर्षों पुरानी पानी की लाइन है, वो गल गई है, सड़ गई है। फिर मैंने अधिकारियों को बुलाकर चेक किया, तो सही में वो लाइन पूरी खराब थी। तो सबसे पहले मैंने माधव नगर में पानी की लाइन डाली, और मेरा यही रहता है कि सबसे पहले हम अंदर का काम करें, फिर बाहर का। उस समय हो सकता है जनता को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि गड्ढे होते हैं, सड़क खराब हो जाती है। तो उस समय सर्वप्रथम माधव नगर में मैंने पानी की लाइन डाली। फिर आपने देखा होगा अमृत की लाइन, हरिशंकरपुरम में अमृत की लाइन डली थी, वो बिल्कुल लगातार जगह-जगह डैमेज हो रही थी। तो उस समय मैं खड़ी हुई, और मैंने अपने सामने वहाँ बैठकर पूरी लाइन बदलवाई, पूरी लाइन। दूसरी बात, जो तिघरा का पानी है,
वो मेरा था इच्छा कि हमारे हरिशंकरपुरम को भी मिले, माधव नगर, चेतकपुरी, वहाँ तिगरा का पानी है, टंकी वगैरह बनी है, तो वो सबसे पहले हमने शुरू करवाया। फिर उसके बाद सड़कों की बारी आई, तो लगातार मेरे यहाँ विकास रुका नहीं है, लगातार सड़कें बन रही है, लगातार काम हो रहा है। फिर हरिशंकरपुरम का कम्युनिटी हॉल, अगर आप अभी देखने जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर लगेगा। उसको मैं उस कंडीशन का भी दिखाऊंगी जो जर्जर हालत में पड़ा था। वहाँ पे हमारे स्थानीय निवासी बैठक वगैरह करते थे, मैं भी उस बैठक में जाती थी तो देखती थी वो कभी भी सर पे गिर सकता है, इस तरह से वो जर्जर हो गया था, तो उसको भी हमने डेवलप किया। दूसरा संजीवनी क्लिनिक, उसके मेरे वार्ड में संजीवनी क्लिनिक में ले आई। साम दाम दंड भेद सब बिल्कुल लड़ लड़ के मैं संजीवनी क्लिनिक अपने वार्ड में ले आई। ऐसा नहीं कि उस संजीवनी क्लिनिक का सिर्फ मेरे वार्ड के लिए उपयोग होगा, लेकिन उसका फायदा 57 को भी मिलेगा, 59 को भी मिलेगा और 60 को भी मिलेगा, क्योंकि अपन अगर सिंधिया नगर देखते हैं तो वहाँ पे बहुत गरीब जनता है और वहीं से निकलती है, तो उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो संजीवनी क्लिनिक लेकर आ गई। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक ही जगह विकास किया हो। आप सिंध बिहार जाएंगे, वहाँ पे भी सड़कें बनी हैं। फिर आप हरिशंकरपुरम आएंगे तो हर ब्लॉक में सड़क बनी है। अभी कुछ सड़कें और बनने वाली हैं, उसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन बारिश के कारण अपन ने रोक के रखी है कि बारिश के बाद ही काम होगा। और 1 अगस्त को मुझे 3 साल पूर्ण हो जाएंगे, तो उस पर मैं पूरा आपके सामने पेश करूंगी कि मैंने कितने काम किए। बहुत सी सड़कें बनी, बहुत से गार्डन डेवलप किए, बहुत से गार्डन। मैम, आपके जो क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि हैं वो भी आप पे तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे विकास को लेकर बात हो, चाहे जनता के फोन कॉल ना उठाने को लेकर बात हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, विधायक प्रतिनिधि जो है उनको तो मैं इम्पोर्टेंस देती नहीं, एक बात। दूसरी बात, विधायक प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए आप बताइए। विधायक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए उसके ऊपर किसी भी तरह का एलिगेशन ना हो। ये ऐसे विधायक प्रतिनिधि है कि उन्होंने खुद अतिक्रमण करके रखा है चंद्रबद्दी नाके पर। ये जो मीट मार्केट है पूरा अतिक्रमण किया हुआ है इनका। आप अपने आप को विधायक प्रतिनिधि बोलते हो तो आपको तो अपना चाल चरित्र सब कुछ सही रखना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं देती हूँ और उनको मैं हल्के में लेती हूँ, बिल्कुल हल्के में। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतने बड़े विधायक जी हैं हमारे ग्वालियर पूर्व के, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जिनका सब कुछ गड़बड़ है, जिन्होंने खुद अतिक्रमण करके रखा है, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने विधायक प्रतिनिधि बनाया। क्या ऐसे व्यक्ति को उनको विधायक प्रतिनिधि बनाना चाहिए? और वो क्या मुझे सवाल पूछ रहे, मेरे ऊपर क्या एलिगेशन लगा रहे? आप खुद के गिरेबान में झाँक के देखो कि आप हो क्या। उसी व्यक्ति को अधिकार होता है बोलने का जो प्योर हो। अगर मुझे कोई प्योर व्यक्ति बोले कि आप ऐसा हो तो मैं बिल्कुल मान लूंगी उसी समय, लेकिन इनको मैं बिल्कुल ध्यान नहीं हाँ, देती। मैम। दूसरी बात, आपने फोन की बात कही हाँ कि मेरे कॉल नहीं उठते, आपने बोला मेरा हर कॉल उठता है। जी। हाँ, हो सकता है मैं मीटिंग में हूँ, परिषद में हूँ, उस समय मेरे कॉल नहीं उठते क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं कि मैं लोगों के कॉल लूँ। लेकिन जैसे मैं घर आती हूँ सबको कॉल बैक करती हूँ, मेरा नियम है। और दूसरी बात, मेरा नंबर, आपने कहा था कि नंबर लगता नहीं है, उठते नहीं है, हो सकता है गलत नंबर लगा रहे हो। मेरा नंबर, मेरा मोबाइल का जो नंबर है, जब मोबाइल पहली बार ग्वालियर में आया था, जो पहली बार जब मैंने मोबाइल लिया था, उस समय का नंबर जो मेरा है वो आज भी वही नंबर मेरा है। मैम, नशे के लिए कहीं ना कहीं आपने आवाज उठाई थी अपने वार्ड में, तो आज किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या कोई सुधार देखने के लिए मिला है? ग्वालियर पुलिस के द्वारा भी एक अभियान चलाया जा रहा है, नशा मुक्ति अभियान, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और ग्वालियर के जो जनता है उनको नशे से दूर रहने के लिए किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगे? देखो, हमारे यहाँ आपने देखा होगा ये जो चंद्रवती नाका है, जब मैं चिल्लाती हूँ, एक्शन में आती हूँ, तो 6 महीने तक सब सही चलता है। 6 महीने बाद फिर उसी डर्रे पे आ जाता है। आज भी मैं वहाँ गई, मैंने कहा कि ये देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि देखो ना, वो पूरा जो एरिया चंद्रबंदी नाके का जो एरिया है, वहाँ से ही हमारे हरिशंकरपुरम लगता है। सब महिलाएं, बहनें ऑफिस से आती है, लड़कियां कॉलेज से आती है, फिर वहाँ पे सामने कॉलेज है, संगीत महाविद्यालय वहीं है। वहाँ से सारी लड़कियां मेरे पास आई थी, महिलाएं मेरे पास आती है कि हमको वहाँ से निकलने में भी शर्म आती है। वहाँ बैठे लोग हमारे ऊपर पपतियाँ कसते हैं।
तो मैं हमेशा उस पर एक्शन लेती हूँ और मैं हमेशा एक्शन लेती रहूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी जनता कोई परेशान हो, मेरी बहनों को कोई परेशानी हो, मेरे बहनों को कोई कुछ बोले, ये मैं नहीं सह सकती। क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, स्कूल कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, उनके लिए तो मैं आगे आऊँगी और इसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहूँगी। दूसरा, आपके माध्यम से आपने मुझे नशा का अभी बोला है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, एक मनशापूर्ण हनुमान मंदिर पर, वहाँ मैं दुखी होती हूँ क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे वो सुलोचन का नशा करते हुए दिखते हैं। उसके लिए भी मुझे बड़ा दुःख होता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है और हमारा ये भविष्य कहाँ जा रहा है। तो उस पर भी एक्शन लेना होगा। ये पुलिस प्रशासन ने जो नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद भी दूँगी, लेकिन उनका ध्यान इस साइड भी आकर्षित करना चाहूँगी कि आपको इस साइड पर भी ध्यान देना होगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 58 की पार्षद अपर्णा पाटिल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, अपने वार्ड में जो परेशानियां चल रही हैं उनके लिए ये किस तरीके से काम कर रही हैं और आगे निरंतर जो अपने वार्ड में समस्याएं हैं, चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो खराब स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, चाहे अन्य समस्या लगातार उन पे काम करती हुई नजर आ रही है। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी अपडेट्स के लिए।